बालों का ट्रीटमेंट कैसे शुरू करें। अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई मैं आपको एक ऑयल दे दूंगा और आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ना ये ट्रीटमेंट आपके लिए है। दोस्तों, किसी एक हेयर ऑयल से या किसी एक शैम्पू से बाल झड़ना बंद हो जाता तो मार्केट में हेयर मार्केट इतना नहीं बढ़ता। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है कि ऑयल लगाने से हेयर फॉल ठीक होता है। दोस्तों, हेयर फॉल कभी भी ऑयल से ठीक नहीं होता है। ऑयल ना मैं देता हूँ, ना मैं ऑयल किसी को बताता हूँ। मैं जितनी भी दवाइयाँ आपको लगाने के लिए देता हूँ वो ऑयल बेस नहीं है, वो वाटर बेस है। एक तरह का ऐसा लोशन है जो बालों में जाते ही सूख जाता है या हल्का सा आपको लुब्रिकेशन देता है। लेकिन चिपचिपा ऑयल जैसे तिली का तेल, सरसों का तेल, अरंड का तेल, आंवले का तेल, ये सब तेल मैं कोई भी नहीं देता हूँ। पानी बेस्ड दवाइयाँ हैं, वाटर बेस्ड दवाइयाँ हैं। जड़ी बूटियों का हमने उनमें अर्क उतारा है, जिससे बस जड़ी बूटियों का जो चिकनाहट होती है, जड़ी बूटियों का जो तेल होता है, जड़ी बूटियों के अंदर से जो तेल निकलता है वो आपको महसूस होगा और आपको तेल लगेगा ही नहीं, पानी जैसी दवा आपको लगाने के लिए लगेगी। तो हम 2-3 तरह की दवाइयाँ, पानी बेस्ड जो दवाइयाँ रहती हैं, हमने अलग अलग जड़ी बूटियों के रस से बनाई हैं। एक दवा नहीं बन पा रही थी क्योंकि एक दूसरे के साथ जाने से वो दवाइयाँ खराब हो जाती हैं, तो हमको कुछ दवाइयाँ अलग अलग बनाना पड़ी। जैसे कि हमने एक पिरवाल भस्म का लोशन बनाया, जो लोशन इन्फेक्शन वाले जगह है, जहाँ पे नए बाल उगाना है, जहाँ के बाल डेड हो चुके हैं, जहाँ की रूट्स बिल्कुल मर चुकी है, वहाँ पे लगाने के लिए हम पिरवाल का लोशन बनाते हैं। उसी तरह हम एक जौक तेल भी बनाते हैं और उसी तरह हम S3 इलेक्ट्रो होम्योपैथी का S3 और S1 से जड़ी बूटियों में अर्क में, जैसे कि भृंगराज के अर्क में हम उस जड़ी बूटियों को डालते हैं, उससे हम लोशन बनाते हैं। तो लगाने वाली दवाइयाँ हो गई। खाने वाली भी हम 3-4 दवाइयाँ देते हैं जो कि आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको विटामिन देता है और आपको विटामिन देकर बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और कुछ दवाइयां होती हैं जो कि आपकी बॉडी की हीट कम करती हैं, तो वो भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि बॉडी की हीट से ही अधिकतर हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों, खाने की हम इस तरह की दवाइयां देते हैं, लेकिन सब लोगों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। 3 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है हेयर फॉल का फर्स्ट कोर्स, जो कि नए नए हेयर फॉल के लिए होता है, जो कि सबसे कम प्राइस का होता है। एक होता है हेयर फॉल का सेकंड डोज, जो कि आपके बाल करीबन 6 महीने पहले से झड़ रहे हैं, रूखे हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से बाल झड़ रहे हैं, हाथ लगाने से बाल झड़ते हैं, बाल धोने पे भी बाल झड़ते हैं, तो उसके लिए सेकंड डोज। थर्ड डोज होता है वो नए बाल उगाने के लिए होता है, जो आपके बाल झड़ गए हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया, बहुत पतले हो गए हैं और नए बाल भी उगाना है और आपको हेयर फॉल भी ठीक करना है, बालों का सफ़ेद होना भी रोकना है, बालों का कलर जो कम हो गया है वो भी ठीक करना है, हेयर का पतलापन हो गया है वो भी ठीक करना है, तो उसके लिए थर्ड डोज होता है। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज आपको देता हूं और इसकी प्राइस हमेशा अधिकतर बदलती रहती है। अभी जो मोस्टली जो इसकी प्राइस है, पहले कोर्स की प्राइस है 1800 रुपये, दूसरे की है 2500 रुपये और तीसरी का जो प्राइस है वो है 3600 रुपये। ये दवा 3 से 4 महीने चलती है। जैसे कि लगाने वाले जो लोशन है वो ज़्यादा चल जाते हैं, खाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो 2 से 3 महीने चलती है। तो 3 महीने के आसपास और 3 महीने से ज़्यादा कुछ दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद आप जो दवाइयाँ खत्म हो रही हैं या पूरा कोर्स नेक्स्ट। और हर बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि पहले आपने थर्ड वाला डोज लिया, उसके बाद आप सेकंड डोज को ही रेगुलर कर लें, ऐसा भी होता है क्योंकि थर्ड डोज थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, तो बहुत से लोग लगाते नहीं हैं। तो थर्ड डोज आप इसमें पहले ले लें और सेकंड डोज पर बाद में रेगुलर चला लें, तो भी आपके हेयर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब कब तक लेना है, कितने समय तक लेना है, तो दोस्तों जैसे कि आपका बाल बहुत ज़्यादा खत्म हो गया है तो आपको हो सकता है कि 6, 8, 12 महीने तक लेना पड़े। और अगर आपका नया हेयर फॉल है, अभी 2 महीने 3 महीने से ही बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो 6 महीने काफ़ी होता है। और दोस्तों इसमें परहेज बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट को आप बहुत ज़्यादा हल्के में ना सोचें। हमारे बॉडी के अंदर से जब बॉडी हमारी डिस्टर्ब होती है तब जाके हेयर फॉल की परेशानी होती है। तो जब आपकी बॉडी अंदर से डिस्टर्ब होती है तो खाने वाली भी हम दवाइयाँ देते हैं, उन दवाइयों के साथ परहेज भी करना होता है। जैसे कि आपको गर्म चीज़ें खाना बंद करना होगा, नॉनवेज खाना बंद करना होगा, मिर्च मसाला खाना बिल्कुल बंद करना होगा। कोशिश करें कि अपनी सब्जी में बिल्कुल कम से कम मसाला डालें, नमक डालें और हल्दी डालें और हरी मिर्ची थोड़ी सी डालें। मसाले टोटली बंद कर दें, फास्ट फूड टोटली बंद कर दें और नॉनवेज तो टोटली बंद कर दें, क्योंकि बॉडी में जितनी हीट बढ़ेगी आपका हेयर फॉल उतना तेज़ी से बढ़ेगा। तो बॉडी को खाने में जितना ठंडा ठंडा खाओगे, जितना जूस पियोगे, जितने फ्रूट्स खाओगे, जितनी ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे, जितनी ठंडी चीज़ें जैसे कि किशमिश हुआ, नारियल हुआ, फ्रूट्स हुए, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी अंदर से ठंडी होगी, अल्कलाइन होगी, एसिडिक आपकी हट जाएगा और आपको हेयर फॉल में बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इस तरह का ट्रीटमेंट
हेयर का करना होता है। दवा बाय कोरियर भेजी जाती है, आपको पहले पेमेंट करना होता है। जब आप पेमेंट करेंगे वो आप उसी समय एड्रेस भेजेंगे, फिर आपके बालों की कंडीशन से मैं दवा बनाऊंगा, क्योंकि दवाइयाँ बहुत सारी हैं, आपके बालों के हिसाब से दवाई बनेगी। कुछ दवाइयाँ सेम होती हैं, जैसे कि हम S3 हमारा स्प्रे है, जोंक तेल है, शैम्पू है, ये दवाइयाँ सेम होती हैं। खाने की दवाइयाँ बदलती हैं, किसी को हीट ज़्यादा है तो हीट की दवाई करना पड़ेगी, किसी की न्यूट्रिशन कम हो गया तो उसकी दवाई देना पड़ेगी, किसी का न्यूट्रिशन बना ही नहीं रहा है बालों वाला, आप कुछ भी खा रहे हो लेकिन बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसकी दवा अलग देना पड़ेगी। तो दवाइयाँ हम कंडीशन के हिसाब से चेंज करते हैं और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी तक ऐसा कोई है नहीं जो ये बोले हमें हेयर फॉल में फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमारे नए बाल नहीं आए और हमारे तुरंत हेयर फॉल ठीक नहीं हुए। लेकिन दोस्तों ऑयल मॉयल के चक्करों में ना पड़े, ऑयलों से बाल ठीक नहीं होते हैं। आपको प्रॉपर पूरा देख रेख में अपना इलाज करना होगा। मेरे इलाज में आपको हर 2-3 दिन में अपनी डाइट के बारे में बताना होगा, क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके बारे में बताना होगा, और जितना आप मुझसे कनेक्ट होकर रहेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उतना आपके ऊपर मैं ध्यान ज़्यादा दे पाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह का हेयर ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं और मेरे ट्रीटमेंट के साथ आपको बाहरी ट्रीटमेंट की किसी की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि हम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, हम बायोटीन यूज़ कर रहे हैं, हम PRP करवा रहे हैं, हम कुछ और भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं सब करके देख चुका हूँ, हर तरह का रिसर्च कर चुका हूँ। जो भी वर्ल्ड में हेयर के लिए दवाइयाँ आती हैं सब देख चुका हूँ, कुछ भी काम नहीं करती हैं। कोई थोड़ा थोड़ा शुरू में फ़ायदा करवा देती हैं, फिर बाद में फिर प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि अंदर से जब तक बॉडी ठीक नहीं होगी हेयर फॉल ठीक नहीं हो सकता। तो हम अंदर से काम करते हैं तब जाके हेयर फॉल को ठीक कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि 1 महीने में हेयर फॉल आपका ठीक हो गया तो इलाज को बंद कर दिया। आपको इलाज 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने तक करना पड़ेगा, तब परमानेंट आपका हेयर फॉल ठीक होगा। थैंक यू दोस्तों।